सभी देशवासियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं अम्बेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से और मैं गौतम रत्ना बोल रहा हूँ। आपको आज हम बात करेंगे लॉकडाउन पर, देश के कैसे हालात हैं और किस तरह से चीज़ें हो रही हैं देश में। क्योंकि हमारा काम है कुछ मुद्दों को उठाना जो कहीं ना कहीं नुकसान दे रहे हैं देश में। तो एक तो सबसे पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि अब लॉकडाउन का पालन करें। हम भी खुद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो अपना एक पर्सनल रूम है, जो बाबा साहब का लिटरेचर के साथ हम अपना मतलब स्टडी करते हैं उसमें। उनमें बाबा साहब का पूरा लिटरेचर है और अपना बुद्धा का स्टैचू आप देख रहे हैं, साहब काशीराम जिनको हम अपना आइकॉन मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं और गौतम बुद्ध जी को मानते हैं, भगवान बुद्ध को। तो बात करें कुछ मुद्दों पर। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे मीडिया में, जो इसको दलाल मीडिया क्यों कहा जाता है, मैं इस पर ज़रूर आज आपको प्रकाश डालूंगा कि जो मरकज़ 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 पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है कि भाई कि मुसलमान देशद्रोही हैं और मुसलमानों ने ये बीमारी फैलाने का काम किया है। तो जो जिस मरकज़ की बात हो रही है वहाँ पर उन लोगों ने जो उनका धार्मिक प्रोग्राम था उसके लिए डीएम से परमिशन लिया था, पुलिस को भी लिख के दिया था। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ पर जितने लोग उन्होंने शायद लिख के दिए थे उससे ज़्यादा हो गए। तो नॉर्मली किसी भी सोशल प्रोग्राम में, हम भी जब कोई सोशल प्रोग्राम फंक्शन करते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, मैरिज हो, शादी का हो या इस तरह के सोशल प्रोग्राम्स मीटिंग्स हों, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं कि भाई 1,000 लोग आएंगे, तो कई बार 1,500 2,000 आ जाते हैं। तो इसको दलाल मीडिया क्यों कहा जाता है? इसलिए ही कहा जाता है कि ये चीज़ें जिसकी सरकार होती है, मीडिया उस तरफ रुझान करके और उसको पॉजिटिव करने के लिए, उसकी खबरों को पॉजिटिव दिखाने के लिए ऐसा कोशिश करने लगता है, जो कि नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि सरकार से आप सवाल करें, नेगेटिविटी पे सवाल करें, जो लोगों के साथ जो मिलना चाहिए, जो अच्छा हो रहा है उस पर सवाल करें। लेकिन उस पर ये हमारा मीडिया सवाल नहीं करता है, इसलिए इसको दलाल मीडिया लोग अब कहने लगे हैं और कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे संसाधनों से इनको पैसा आता है जिसकी वजह से ये एक तरफा इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं, जिसके हम बहुत खिलाफ हैं और ये नहीं होना चाहिए देश में। अब सवाल आता है कि एक तरफ तो आप लॉकडाउन में एक पीएम, हमारे प्रधानमंत्री कोष से एक फंडिंग जाती है गरीब लोगों को 500-500 रुपए की मात्र। उसके लिए एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है, वो 500 रुपये निकालने के लिए वो गरीब लोग जा कर के बैंक में लाइन लगा लेते हैं और वहाँ पर वो लॉकडाउन और जो सोशल डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस या मैनुअल डिस्टेंस फॉलो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गरीब लोग हैं, उनको इतना नॉलेज भी नहीं है, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं। तो ये काम तो वहाँ की पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि उनको जा कर के 5 से 6 फीट की दूरी पर उनको खड़ा करके या पुलिस फोर्स को खड़ा करना चाहिए था। तो एक तरफ तो उनको पुलिस अरेस्ट करके जेल भेज देती है, फिर वो बेचारे उधर से 500 रुपये भी नहीं मिला, एक दो ने किसी ने निकाला तो और पता लगा कि अब उनको 10,000 की जमानत से उनको 10,000 के मुचलके पे उनको जमानत मिलती है। दूसरी तरफ इसी सरकार के एमएलए और अफसरान ऐसे इन्वॉल्व, कितने सारे केसेस हाईलाइट हुए हैं कई जगह से, जैसे कि इनके भाजपा के एक विधायक जो कम से कम सैकड़ों की भीड़ में अपना केक काट रहे हैं और केक बांट भी रहे हैं। तो उन लोगों को, क्योंकि वो भाजपा समर्थक हैं, सरकार के समर्थक हैं, सरकार का एमएलए है और वहाँ सरकार इनकी है, सेंट्रल में सरकार इनकी है, उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन मुझे नहीं दिखाई दिया है। और इसको हमारे वीडियो जो हम अभी आपको और एक इसके अंदर बहुत डिटेल में जो दिखाएंगे, जो बहुत स्टडी करने के बाद जिन्होंने तैयार किया है, वो है हमारे बहुजन एक्टिविस्ट और बहुजन विचारक सतीश बौद्ध जी, जो बहुत बिल्कुल एक एक पॉइंट पे आपको बताएंगे कि किस तरह से जो महामारी फैली है वो एक प्रकृति में जो खराब हुआ है सिस्टम, उसको साइंटिफिकल ना लेकर के उसको धार्मिक रूप में पेश किया जा रहा है, एक विशेष वर्ग के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। और अब तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि जहाँ भी वो विशेष वर्ग जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो ये कहाँ तक जायज़ है? दोस्तों, आपको सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए। और हम इसी देश के अंदर शुरू से, जब से देश आज़ाद हुआ उससे पहले से भी मुस्लिम लोगों ने दिवाली भी मनाई है साथ मिल करके, और हिंदू लोगों ने
ईद भी साथ मिलकर मनाइए। तो ये आखिर इसके पीछे क्या मंशा है इस सरकार में बैठे लोगों की, या जो खास तौर से ये भाजपा और आरएसएस के जो लोग हैं, क्या क्या बनाना चाहते हैं? लगता है कि जैसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और हिंदू राष्ट्र अगर बना दिया तो ये देश नेपाल की तरह, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उससे भी ज़्यादा गरीब देश के तौर पे जाना जाएगा, हो जाएगा ये। क्योंकि फिर जो दूसरे रिलीजियस के कंट्री हैं वो आपके साथ किसी भी तरह से आपका सपोर्ट करने नहीं आएंगे। तो आप देखिए इस वीडियो में, साथ में मैं विदा लेता हूँ गौतम रत्ना अम्बेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से, और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सतीश बहुत आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूं। देश में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, बड़ी उहापोह की स्थिति हो गई है, सभी लोग अपने घरों में बंद हैं। स्थिति इतनी गंभीर होती जा रही है कि वो लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए रोज कुआं खोदते थे, रोज पानी पीते थे, उनके घरों में जैसे अब अकाल की स्थिति हो गई है। भूखमरी की स्थिति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक लॉकडाउन खत्म होगा तब तक कोरोना से उतने लोग नहीं मरेंगे जितने लोग मर चुके होंगे भूखमरी से। भूख से ज्यादा लोग मर चुके होंगे। खैर, बड़ी ही विडंबना है, बड़ा ही दुख का विषय है, और ऐसे दुख के विषय में हम सबको एकजुट होकर के इस महामारी से एकजुट होकर के हमें लोहा लेना है। इसके साथ हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। लेकिन साथ ही साथ कुछ एक चीजें ऐसी हो रही है देश में जो नहीं होनी चाहिए। मुख्य रूप से जब आप टीवी का चैनल ऑन करते हैं और वहां समाचार सुनना शुरू करते हैं, न्यूज सुनना शुरू करते हैं, तो वहां पर एंकर जब बोलना शुरू करता है तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कोरोना के आड़ में हिंदू और मुसलमान का एजेंडा भी पैरेलली चला रहे हैं। साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि हम इन न्यूज एंकर्स या न्यूज चैनल्स के विषय में ज्यादा गंभीर ना हो। हम आपसी भाईचारा बनाए रखें, आपसी सौहार्द बनाए रखें। क्यों बनाए रखें? क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ मिलकर दिवाली बनाई है और हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ मिलकर ईद बनाई है। ये गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क रहा है। इस मुल्क में हम लोगों ने मिलकर के एकता का परिचय दिया है। आज मामला चल रहा है मरकज का। निजामुद्दीन में चंद हजार लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने अपने धर्म से संबंधित जो भी चर्चा की, ये उनका विषय था। परिणाम यह हुआ कि वहां बताया गया कि वहां बहुत सारे कोरोना संक्रमित रोगी आ गए थे, जिसकी वजह से संक्रमण बढ़ता चला गया। और आज आलम यह है कि 4500 से ज्यादा लोग संक्रमित भारत में हो गए हैं और मृत्यु दर में भी काफी इजाफा हुआ है। तो जब संक्रमण बढ़ा है और मृत्यु दर बढ़ी है, उसका सीधा सीधा संबंध भारत का बिकाऊ दलाल मीडिया केवल और केवल मुसलमानों से जोड़ के बता रहा है, तबलीगी जमात से जोड़ के बता रहा है, निजामुद्दीन में हुए गए एक धार्मिक सम्मेलन से जोड़ के बता रहा है। यहां पर मेरे चंद एक सवालात हैं जिनको जब मैं सोचता हूं तो बड़ी कंफ्यूजन सी पैदा हो जाती है। मैंने सोचा कि क्यों ना वो क्वेश्चन मैं आपके बीच में भी रखूं। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि जब मरकज में कार्यक्रम होना निश्चित किया गया तो उस कार्यक्रम को करने के लिए परमिशन मरकज के लोगों ने वहां के डीएम को दी थी। सिटी मजिस्ट्रेट के पास गई थी, प्रशासन में गई थी। जब प्रशासन में गई तो प्रशासन ने कहा कि यह कार्यक्रम नहीं किया जा सकता। प्रशासन ने कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन उन्होंने फिर भी कार्यक्रम किया। तो मैं ये जानना चाहता हूं, जब अनुमति नहीं थी, अनुमति ना होने के बावजूद भी अगर कार्यक्रम हो रहा है तो उसी समय प्रशासन ने कार्रवाई करके उस कार्यक्रम को बंद क्यों नहीं करवाया? ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया गया कि लोगों को तितर बितर कर दिया जाता, लोगों को एक साथ इकट्ठा नहीं होने दिया जाता? तो ऐसा क्यों नहीं किया गया? आपको नहीं लगता कि वहां क्या प्रशासन जानबूझकर यह चाह रहा था कि ये कोई गलती करें और इनकी गलती को पूरे समाज के नाम माथे पर थोप दिया जाए? तो जानबूझ करके वहां की प्रशासन मतलब पुलिस प्रशासन मतलब वहां की केंद्र सरकार। अरविंद केजरीवाल की सरकार के हाथ में पुलिस नहीं है, केंद्र की भाजपा सरकार के हाथ में दिल्ली की पुलिस है। तो दिल्ली की पुलिस ने जानबूझकर इस कार्यक्रम को रुकवाया नहीं, क्योंकि वो चाहते थे कि इस तरह की कोई घटना हो।
मेरा पहला सवाल, और मैं पूरा दोष आरोपण करता हूं केंद्र की सरकार के ऊपर और दिल्ली के प्रशासन के ऊपर, दिल्ली की पुलिस प्रशासन के ऊपर राधा मैं कहूंगा। दूसरा सवाल यह है कि ये जो भांड मीडिया है, ये भांड मीडिया ये कह रहा है कि वहां मरकज में जब लोग इकट्ठे हुए थे तो बहुत दूर दूर से, मतलब विदेशों से लोग आए थे। मेरा सवाल यह है कि जब विदेशों से संक्रमित लोग भारत आ रहे थे तो वो कैसे आ रहे थे? दिवाली वाले रॉकेट पे बैठ के आए थे क्या? वो किसी हवाई जहाज में तो आए होंगे ना, और वो हवाई जहाज एयरपोर्ट पे ही उतरा होगा, सीधे उनके घर पे तो लैंड नहीं किया होगा। जब एयरपोर्ट पे उतरा था तो आपका सिक्योरिटी चेक क्या कर रहा था? क्या आपकी सुरक्षा व्यवस्था के लोग क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने उस समय उनको चेक नहीं किया था? अगर चेक नहीं किया था, ब्लडी हु इज एट फॉल्ट? Now you people are just picking the fault in a certain society. You are just spreading the rumors about these societies. This is ridiculous. तो भारत का भांड मीडिया हिंदू और मुसलमान करवाने में जुटा हुआ है। साथियों, ये मेरा सवाल है कि वो अधिकारी जो एयरपोर्ट पे काम करे तो कर क्या रहे थे? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि हम उन सभी लोगों की जांच करें जो लोग विदेशों से आ रहे हैं? दो सवाल। मेरा तीसरा सवाल है आपसे कि यह बताया जा रहा है कि मरकज में जब लोग इकट्ठा हुए तो वो रोगी थे, वहां संक्रमण हुआ, और वहां से जब लोग निकल के गए तो संक्रमण भारत में और बढ़ गया, क्योंकि वहां रोगी थे, क्योंकि वहां भीड़ इकट्ठा हुई थी, क्योंकि उन्हें इकट्ठा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब इकट्ठा हुए थे तभी तो रोग फैल गया। यह बताया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं, मरकज में कितने हजार लोग थे? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, बस। लेकिन जब आनंद विहार पर लाखों लोग इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें अपने घर जाने के लिए बसें नहीं मिल रही थी, जो अपने घर पैदल जाने के लिए मजबूर थे, जो इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें खाने के लिए रोटियां नहीं मिल रही थी, लाखों की कतार इकट्ठी हो गई थी, लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी, लाखों शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, लाखों लोग जब इकट्ठा हो गए थे तो क्या वहां पर संक्रमण नहीं हुआ था? क्या वहां से संक्रमण नहीं हो सकता था? तो आप किस आधार पर कह रहे हैं कि मरकज में रहने वाले जो लोग थे केवल उन्हीं की वजह से संक्रमण हुआ है? ब्लडी डैम, मूर्खता, बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं। और ये भांड मीडिया यही नहीं रुका, ये भांड मीडिया यहां तक भी आगे बढ़ा कि वो ये बता रहे हैं कि क्योंकि मुसलमानों को बदनाम करना है, मुसलमानों को एक तरफा टारगेट करना। अरे ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा पार करके तुम अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हो, मूर्खों। मैं फिर से निवेदन करता हूं, हिंदू मुसलमान के झगड़े में कभी हिंदू नहीं मरता, हिंदू मुसलमान के झगड़े में कभी हिंदू नहीं मरता। हिंदू मुसलमान के झगड़े में केवल या तो मुसलमान मरेगा, या एससी मरेगा, या एसटी मरेगा, या ओबीसी मरेगा, हिंदू कभी नहीं मरता। साथियों, हम इनके बहकावे में ना आए। टीवी पर दिखाई जाने वाली खबरें बिल्कुल भी सत्य नहीं है। किसी एक समुदाय को बदनाम करने के लिए ये सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथियों, ये जो मैं मैसेज आपको देना चाहता था, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप तक जरूर पहुंचा होगा। फिर किसी और मैसेज के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। नमो बुद्धाय, जय हिंद।